हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 266वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ईरानी संगीत में श्रुतियों की संख्या है। ईरानी संगीत में श्रुतियों की संख्या है 24। ईरानी संगीत में 24 श्रुतियाँ बताई गई हैं या मानी गई हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कोहल जी ने श्रुतियाँ मानी हैं। कोहल जी ने 66 श्रुतियाँ मानी हैं। कोहल जी ने 66 श्रुतियों को माना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, यवन काल में श्रुतियाँ मानी गई थीं। यवन काल में 24 श्रुतियाँ मानी गई थीं। चौथा प्रश्न है, जाफर खानी गत के निर्माण करता है। जाफर खानी या जफ़र खानी गत के निर्माण करता है उस्ताद हलीम जाफ़र खां। उस्ताद हलीम जाफ़र खां जी जाफ़र खानी गत के निर्माण करता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में मींड होता है, एक स्वर से तीसरे स्वर तक जा रहे हैं तो बीच के स्वर जो भी आते हैं उसको आप टच करते हुए उस तीसरे या चौथे स्वर पर जाते हैं, उसको मींड कहते हैं। ठीक है। वैसे ही पाश्चात्य संगीत में मींड को स्लर कहते हैं। यूज़ वैसे ही है, जैसे पहले से तीसरे स्वर पे जा रहे हैं तो बीच के दूसरे स्वर को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। पर वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा गाते हैं कि बीच का जो स्वर है वो मतलब साफ प्रतीत ना हो, केवल वो टच करते हुए जाते हैं उसको, बीच के स्वरों को। तो इसको ही पाश्चात्य संगीत में स्लर कहते हैं और हिंदुस्तानी संगीत में मींड कहते हैं। ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ में राग बताए गए हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ में 122 राग बताए गए हैं। सातवां प्रश्न है, तीन ताल में पांचवी मात्रा पर ताली आती है। तीन ताल में पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली आती है। तीन ताल में पहली मात्रा पर पहली ताली, पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली, नौवीं मात्रा पर खाली और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली आती है। ठीक है। तीन ताल कुल 16 मात्रा का ताल है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, बिलावल थाट का राग है। शंकरा राग बिलावल थाट का राग है। राग शंकरा बिलावल थाट से जन्य राग है। ठीक है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, मारवा थाट का राग है। मारवा थाट का राग है पूरिया राग। पूरिया राग मारवा थाट का राग है। 10वां प्रश्न है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी थाट का राग है बसंत राग। बसंत राग पूर्वी थाट का राग है। पुरिया राग मारवा थाट का राग है। शंकरा राग बिलावल थाट का राग है। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, खमाज थाट का राग है। खमाज थाट का राग खमाज राग है। खमाज जो राग है वो खमाज थाट से ही, अपने ही नाम के थाट से जन्य राग है। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पश्तो ताल में मात्रा होती है। पश्तो ताल में 7 मात्रा होती है। तीव्रा ताल और पश्तो ताल, ये दोनों ताल 7 मात्रा की ताल है। 13वां प्रश्न है, गत के 2 प्रकार हैं। तो गत के 2 प्रकार हैं, उनके नाम हैं रजा खानी गत और मसीत खानी गत। ये गत के 2 प्रकार हैं, रजा खानी गत और मसीत खानी गत। 14वां प्रश्न है, द्रुत गत है। द्रुत गत है रजा खानी गत। द्रुत यानी कि जो थोड़ा सा तेजी से गाया जाता है, ये गत है रजा खानी गत। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, विलंबित गत है। विलंबित यानी कि जो बहुत ही आराम से धीमे धीमे गाया जाता है विस्तार से, तो उसको विलंबित गत कहते हैं। तो विलंबित गत जो है वो मसीत खानी गत है। गत जो होता है वो बजाया जाता है। ठीक है। गाया नहीं जाता है, शायद केवल गतों को बजाया जाता है। तो विलंबित गत है मसीत खानी गत। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 2 मात्रा में 3 मात्रा कहना कहलाता है। 2 मात्रा में 3 मात्रा कहना
आड़ कहलाता है। आड़ की जो लयकारी होती है उसको 2 मात्रा में 3 शब्दों को या 3 बोलों को बोला जाता है, या ताल के बोल को, 3 ताल के बोल को, ठीक है। 2 मात्रा में 3 मात्रा के ताल को बोल को कहा जाता है, इसको आड़ कहते हैं। आड़ को हम 1/2 मात्रा भी कह सकते हैं या 3/2 मात्रा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है, दिल्ली बाज कहलाता है। दिल्ली बाज जो है वो किनार का बाज या चांटी का बाज कहलाता है। किनार यानी कि जो तबले में सबसे पहला भाग होता है, सबसे किनारे वाला, उसको किनार कहते हैं और उसको ही चांटी कहते हैं। उसके बगल वाले बीच के भाग को लव कहते हैं और सबसे बीच में जो काला स्याही वाला भाग होता है, जो कि चावल और कोयले के मिश्रण से बना होता है, उसमें लोहे का चूर्ण भी पड़ता है, तो उस बीच वाले भाग को, बीच वाले काले भाग को स्याही, उसके बगल वाले भाग को लव और सबसे किनारे वाले भाग को, किनार के भाग को चांटी कहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली बाज कहलाता है चांटी का बाज। इसके बाद 18वां प्रश्न है, अवनद वाद्य है। अवनद वाद्य है मृदंग। मृदंग जो है वो अवनद वाद्य है। अवनद वाद्य में चमड़ा मड़ा होता है, तो मृदंग हुआ, तबला हुआ, पखावज हुआ, नाल, ढोलक, ये सभी अवनद वर्ग के वाद्य हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न है, पियानो और जल तरंग है। पियानो और जल तरंग जो है वो घन वाद्य है। घन वाद्य में किसी भी 2 वस्तुओं को आपस में लड़ाकर बजाया जाता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, बहार का समप्रकृतिक राग है। बहार राग का समप्रकृतिक राग है मियाँ मल्हार राग। मियाँ मल्हार राग बहार राग का समप्रकृतिक राग है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने इन प्रश्नों को विस्तार से बताने की कोशिश किया हूँ। ऐसे ही मैंने पिछली 265 वीडियो में ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को, उन प्रश्नों को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और आने वाली परीक्षा के लिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।